जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर अगर आप देखेंगे तो 1766 तक के 1901 तक के प्राइस था करीब करीब अक्टूबर 22 में, और फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 527। आखिर इतना बड़ा फॉल इसके प्राइस के अंदर में क्यों आया, चलिए एनालाइज करते हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। इस शेयर के लिए मैं पहले ही बता दूं कि मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं ये काफ़ी रिस्की है। इनफैक्ट आप इसे हीरो ज़ीरो कॉल भी बोल सकते हैं, पर मेरा पर्सनल व्यू है कि इसका हीरो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है रादर दैन बीइंग अ ज़ीरो। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड ओवर द पीरियड। अगर मैं मनी कंट्रोल ओपन करता हूँ तो आपको 15 फेब को एक आर्टिकल देखने मिलेगा, EKI एनर्जी टम्बल्स ओवर 40% इन 3 सेशंस आफ्टर ऑडिटर रेजेस कंसर्न। तो इस आर्टिकल के अंदर में ऐसे क्या कंसर्न्स रेज किए गए, तो अगर आप इस आर्टिकल में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको पढ़ने मिलेगा कि इनके जो आर्टिकल है, इनके जो ऑडिटर हैं उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है। एक मिनट, ये देखिए, वॉल्कर चंडीलोक एंड कंपनी LLP report stated material weakness in company's internal financial control and state concerns about accuracy and completeness of financial statement। उनका कहना है कि आपने कुछ रेवेन्यूज़ इनकरेक्टली रिकॉर्ड किए, एक्सपेंस इनकरेक्टली रिकॉर्ड किए और प्रॉफिट्स भी इनकरेक्टली रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप इस कंपनी के रिपोर्ट्स पे जाएं तो फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी तक दिसंबर 22 तक का रिपोर्टेड है, मतलब मार्च 23 आज की डेट में अभी तक आने का है। अगर हम इस कंपनी का दिसंबर 22 का इनकी खुद की वेबसाइट से ओपन करते हैं रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट आपको देखने मिलेगी। दिसंबर 22 की रिपोर्ट जो सेबी को सबमिट की गई है उसके अंदर एक पॉइंट नंबर 4 है जो इनके ऑडिटर्स ने डाला है। इस पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से उनका कहना है, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके पढ़ते हैं तो रेवेन्यू हैज़ बीन लो, शुड हैव बीन लोअर। यानी अगर आप IND AS 115 फॉलो करते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले गए हैं वो फॉलो करते हैं, तो रेवेन्यू शुड हैव बीन लोअर बाय 1818, 10162, 19011। अगर आप इन फिगर्स को इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे तो यही तो रेवेन्यू इन्होंने शो की थी। मतलब क्या रेवेन्यू ज़ीरो होना चाहिए था? चलिए ठीक है, इनके हिसाब से अगर रेवेन्यू ज़ीरो होना चाहिए था तो इनके हिसाब से अगर आप आगे देखेंगे तो कॉस्ट भी ज़ीरो होना चाहिए था, लोअर बाय 1140, 3940 एंड 7910। प्रॉफिट शुड हैव बीन लोअर बाय 679 लाख, 6212 एंड 11040। तो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स भी आप जितने दिखा रहे हैं उतने प्रॉफिट दिखने नहीं चाहिए थे। दीज आर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अगर हम थोड़ा और पहले जाएं यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने मिलेंगे इसमें। तो इनका कहना है कि ये जो प्रॉफिट्स आप यहाँ पे दिखा रहे हैं ये प्रॉफिट्स भी इतने नहीं आने चाहिए थे, इससे कम रहने चाहिए थे। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने रेवेन्यू जल्दी शो कर दिया। अगर आप इस नोट को पूरे तरीके से पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, बेस्ड ऑन अ रिव्यू वी कुड नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर डिलीवरिंग द अकाउंट्स। कंपनी किसी तरह का फ्रॉड कर रही है फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन में, ऐसा नहीं है। कंपनी के हिसाब से वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर ऑडिटर कहता है कि रेवेन्यू अभी नहीं रिकॉग्नाइज करना था, आपको फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करना था। तो क्या ये रेवेन्यू हुई ही नहीं है? आज नहीं तो कल ये रेवेन्यू होनी तो है ही। आप ये पॉइंट को समझिए कि दिस इज़ नॉट अ फ्रॉड। अगर ये रेवेन्यू अभी नहीं होता तो ये लाइबिलिटी साइड पे पड़ा होता, कॉस्ट अभी नहीं इनकर हुआ होता तो ये कॉस्ट भी आपका एसेट साइड पे पड़ा होता। तो ये प्रॉफिट आज नहीं दिखता तो आज से 5 साल बाद दिखता, एक साथ अक्यूमुलेटेड दिखता, पर दिखता ज़रूर उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ऑडिटर को ये फील होता कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है ये सेटिस्फाई हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है इन्वॉल्व इसमें। अगर आप इस कंपनी की ओनरशिप्स के अंदर में जाएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 73% ऑफ द ओनरशिप इज़ हेल्ड बाय द ओनर्स देमसेल्फ, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। ऑब्वियस ही बात है कि ओवर द पीरियड में जो आपको रिस्क बोल रहा हूँ, FII ने अपने इन्वेस्टमेंट्स पूरे तरीके से सेल कर दिए एंड सो इज़ DII, दे हैव ऑल्सो सोल्ड द इन्वेस्टमेंट्स कम्प्लीटली। बट रिसेंटली ऑडिट रिपोर्ट आने वाली है 23 सितंबर को, ऐसा बोला गया है। इस रीज़न से ये शेयर पिछले 2 दिन से भाग रहा है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 465 से इट हैज़ टच 527। थोड़ी बहुत क्लैरिटी है कि शायद ऑडिटर्स और इन लोगों के बीच में समझौता हो गया है और रिपोर्ट्स इनके फेवर में आने वाली है, पर अगर नहीं आती है तो शेयर के अंदर में बहुत बड़ा फॉल भी देखने मिलेगा।
आइदर केस कंपनी काफ़ी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? फ़िलहाल इसका स्टॉक पी 4.2 है। अगर आप 4.2 के बेसिस पे भी चलें तो स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर जाना चाहिए। और अगर रेवेन्यू आज नहीं दिखाई गई, सपोज़ कीजिए रेवेन्यू को रिवर्स करना पड़ा, तो रेवेन्यू को आज नहीं दिखाया गया तो भी फ्यूचर में ये रेवेन्यू ज़रूर दिखेगी, ये तो पक्का है। बैलेंस शीट में तब तक के लाइबिलिटी और एसेट के फॉर्म में पड़ी रहेगी। सो इफ़ द रिपोर्ट्स आर इन फेवर ऑफ ईके एनर्जी, ये शेयर फिर से 1800 टच कर देगा। और अगर उनके फेवर में नहीं रहा तो जो फॉल है वो फॉल ज़्यादा नहीं, अराउंड 150 रुपीज़ तक के रहेगा। तो रेशियो इज़ 150 रुपीज़ कंपेयर टू 1000 रुपीज़ ऑफ गेन। तो थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बट डेफिनेटली अ वेरी गुड रिटर्न गिविंग कंपनी एंड डेफिनेटली नॉट अ बैड कंपनी टू इन्वेस्ट। लॉन्ग टर्म में 100% बहुत अच्छा रिटर्न देगी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। तो मेरा हमेशा आपको ये कहना रहेगा कि अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।